ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को अपने स्वरूप की स्मृति यानी कि पहला पाठ जो है कि मैं आत्मा हूँ, यह पक्का कराने की आज बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं। आज बाबा खुद का एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि जैसे देखो, बाबा खुद का परिचय देने के लिए कहते हैं अपना नाम, रूप, देश, काल, गुण के बारे में बताते हैं, कर्तव्य के बारे में बताते हैं। तो यह सब बताते हुए भी और करते हुए भी वे अपने स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं कि अपना जो स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और अपना परिचय है कि मैं मूल परम धाम की रहवासी हूँ और मेरा पिता परम पिता शिव परमात्मा है, तो यह हम कहीं कहीं भूल जाते। तो आज बाप दादा यही सारी बातों पर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं और बिंदु स्वरूप की प्रैक्टिस कराते हैं। तो आज 24 जुलाई 69 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की अव्यक्तवाणी का सार है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। आज स्नेह के सागर मीठा बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो? बाप तो तुम बच्चों को बिंदु रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। बाबा कहते हैं कि बाप तो सदैव बच्चों के सामने रहते हैं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को शोभा नहीं देता है। बच्चे अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे? देखो बाबा कितना प्यार से समझाते हैं कि बच्चे अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो किस आधार पर चलेंगे? आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह नशा होना चाहिए कि मैं आत्मा बिंदु की ही संतान हूँ। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराए। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता ही नहीं रहती। बाबा देखो क्या कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो इस बात को भूलने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। देखो बाबा कहते हैं कि मेरा परिचय देने के लिए जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण और कर्तव्य क्या है, फिर कब आते हैं। लेकिन बाबा सदैव उस स्थिति में स्थित रहते हैं। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या अपने नाम, रूप, देश को भी भूल जाते हैं? यह पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी तो उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है
उसकी याद में नहीं बैठ सकते हो। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखे? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटे इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। देखो, बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। अगर यह अभ्यास बढ़ता जाएगा तो कितने ही घंटे इस अवस्था में हम स्थित रह सकेंगे और बाबा से शक्तियों का, गुणों का और सर्व संबंधों का रस ले सकेंगे। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। सब इकट्ठा चलने ही है। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। हाँ, देखो, बाबा कहते हैं कि शरीर में आकर कर्म तो करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो न्यारा और प्यारा है ना। हाँ, बाबा देखो कहते हैं कि बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, फिर भी बाप न्यारा और प्यारा रहता है ना। अच्छा, ओम शांति।